गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपसे बोला था कि मैं साइंस और सोशल साइंस से स्टार्ट करूंगा, तो अभी सोशल साइंस का पहला चैप्टर हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, कुछ चीज़ें टॉपिक लिखवाता हूँ, तो आप फटाफट मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है अभी बोर्ड पे। तो मैं आपको समझाता हूँ वन बाई वन। तो हाँ, जैसे लिखा हुआ पहला हमारा चैप्टर है, ज्योग्राफी का लेक्चर 1 है। पहला टॉपिक हमारा लिखा हुआ है रिसोर्सेज। सबसे पहले हम समझेंगे रिसोर्सेज हम किसे बोलते हैं, क्या चीज ऐसी होती है जिसे हम रिसोर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। कोई भी चीज इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जो हमारी नीड को फुलफिल करता है, अब उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे वाटर, एयर, ये सब चीजें क्या है, रिसोर्स हो गई, क्योंकि इसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में।
तो कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। प्रोवाइडेड इट इज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्सिबल इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स। अब इसका क्या है, रिसोर्स हम किसे बोल सकते हैं, जो कि हो या तो हमें प्रोवाइड हो, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी हो या हमें ये टेक्नोलॉजी के द्वारा मिल रही हो, एक्सेसिबल हो इजीली, इकोनॉमिकल फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारे कल्चरली भी ये एक्सेप्टेबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स। सबसे पहले किसको बोलेंगे, या तो हमें टेक्नोलॉजी हमारी इस टाइप की हो जिससे ये हमें प्रोवाइड कर सके या उसकी हेल्प से हमें ये मिल रहा हो, या तो ये हमें इकोनॉमिकली सूट करता हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, या ये हमारे कल्चर को किसी तरीके से हर्ट ना करे, ये कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स। अब हम देखेंगे क्या लिखा है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ रिसोर्स। इट कैन बी क्लासीफाई ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इसको हम अलग अलग तरीके से रिसोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिक पे हमारे जो रिसोर्स होते हैं कौन से होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। चलिए मैं नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से और रिसोर्स होते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप अभी लिख सकते हैं जब मैं समझाऊंगा आपको। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि हमें जिस अकॉर्डिंग रिसोर्सेज मिलते हैं नेचर से उसको हमने डिफाइन किया हुआ है, या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके बेस पे रिन्यूएबल जो हमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मतलब या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं वो हमारी या तो हमें किस बेसिस पे हमारे पास होता है, या हमारा ऑनरशिप हो उस पे, या हमें नेचर ने दिया हो, जो कि काफ़ी कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरी कंट्री में होती हैं, हम उसको एक्सचेंज करते हैं एक तरीके से बिजनेस फॉर्म में, या उस तरीके से हो सकता है। तो उसने या इसलिए इसमें ये बोला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। या तो किसी एक के पास होगा इंडिविजुअल, मेरे पास है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, कोई ट्री हो सकती है, कोई मेडिसिन प्रॉपर्टी वाले, कोई प्लांट हो सकता है, हम पेट्रोल डीजल ये सारे रिसोर्स को एक्सचेंज करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरी कंट्री में।
ट्रेड के रूप में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो या तो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती हैं या कम्युनिटी लेवल पे हो सकती हैं कि कुछ लोगों के पास हो। जैसे हम ऑयल, बेसिकली हम ऑयल कहाँ से लेते हैं, अरब कंट्री से लेते हैं। इस तरीके से वो कुछ कम्युनिटी लेवल पे है, उनसे हम लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंट्री के नीड के लिए। या तो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, या किसी नेशनल लेवल पे हमारी कंट्री में वो चीज़ अवेलेबल है, हम कहीं से सैंड मंगाते हैं, कहीं से कोई अच्छी सॉइल मंगाते हैं, अलग अलग चीज़ें, कहीं से मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले कुछ प्लांट मंगाते हैं, कहीं से हर्ब्स मंगाते हैं, अलग अलग चीज़ें हम मंगाते हैं, कहीं से कॉटन मंगाते हैं, कहीं से टेक्सटाइल की चीज़ें यूज करने वाली चीज़ें मंगाते हैं, हम कहीं से वुड मंगाते हैं। तो हम दोनों मंगाते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमें इजीली मिल जाते हैं वो रिन्यूएबल, जो इजीली नहीं मिलते वो नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये काफ़ी सालों बाद ये हमें वापस मिल सकते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इसको हमें ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। वाटर को हम सेव कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। अगला क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व। हम इसलिए क्या करते हैं, रिजर्व में रखते हैं, वाटर रिजर्व करते हैं, पेट्रोल रिजर्व रखते हैं, गैसेस को रिजर्व में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल में ये ज़्यादा इजीली हमें मिल नहीं सकती, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको वापस मिलने में हमें। तो हम इसको स्टॉक करके रखते हैं, जिससे हम ऑयल को स्टॉक करके रखते हैं, जिससे हमारी पूरे साल हम उसका यूज कर सकें या आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए हम यूज कर सकें। इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को सेव करके रखते हैं। अब क्या है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे किस तरीके से हमने अपने रिसोर्सेज को बांटा हुआ है वो देखेंगे। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स होता है, बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जो हमें ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, बायोस्फीयर से, नेचर से हमें जो मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है, फ्लोरा फौना से मिलता है। उनकी लाइफ हमारी जैसी लाइफ होती है, वो भी डेड हो जाते हैं, वो भी सूख जाते हैं, उनकी लाइफ भी डेवलपमेंट होता है, उनका भी ग्रोथ होता है। तो हमें कहाँ से मिलता है, फ्लोरा फौना, बड़े बड़े जंगलों से हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले प्लांट निकालते हैं, लीव्स निकालते हैं, उनके कई सारे ऐसी चीजें निकालते हैं जिसका हम मेडिसिन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो वो हम कहाँ से निकालते हैं, वो हमारे बायोटिक रिसोर्स होते हैं, जो हमारे बहुत सारी बायोटिक फार्मा कंपनियां यूज करती हैं। दूसरा कौन सा होता है, अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर अबायोटिक। सारे ऑल दोज थिंग्स, जो ऐसे चीजें हैं जो कि कंपोज होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, और वो हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक। बेसिकली विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक। एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल, ये सब चीजें हमें नेचर से ही मिलता है, बट इसका कोई ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये अवेलेबल हैं, हम इसका यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए, अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, हम अलग अलग डेवलपमेंट के चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली बायोटिक क्या होता है, बायोटिक जो हमें प्लांट से मिलता है, हॉप से मिलता है, बड़े बड़े जंगलों से हम निकालते हैं, उसका हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं। अबायोटिक का भी हम यूज करते हैं, पर वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उसका हम घर वगैरह बनाने में यूज करते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये होता है हमारा, हमने जाना कि हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आवाज आ रही है, देख लियो।
चलिए बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं हमने क्या लिखा है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का डेवलपमेंट के साथ क्या गठजोड़ है, किस तरीके से हमने उसका यूज किया है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, मतलब हमने लगातार, हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, हमने चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया है, हमने उसको उस लेवल तक ले गए अपने रिसोर्सेज को, कुछ लोगों की नीड को हम पूरा करने के चक्कर में हमने अपनी पूरी अर्थ को, पूरे हमने इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर दिया, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम पे। हम पानी को, मैंने आपको पहले ही बताया, पानी हम सेव कर सकते हैं, उसको बना नहीं सकते। जंगलों को हम काटते चले जा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन हम बना नहीं पाएंगे। तो हमारे आने वाले टाइम पे हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर हम अपने रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर होता है, बाकी सबका फेलियर, हमारा भी फेलियर है, क्योंकि हम भी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम अपने घर में लाइट जलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम बिजली का बिल दे सकते हैं। ये नहीं है, ये हमारी बेवकूफ़ी है, हम बेवकूफ़ हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से बनाई जाती हैं। पानी, हमारे घर में हम अपने पानी को खोल के छोड़ देते हैं, बेहतर रहता है, हमारा क्या, हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें कैपेसिटी में है, हम अगर बचा के नहीं रखेंगे, पेट्रोल बिना वेस्ट करते रहेंगे, कहीं भी जाना हो 1 मिनट के लिए हम पैदल नहीं जा सकते, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आने वाले जनरेशन का सत्यानाश करते जा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को खत्म करते जा रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी इस चीज़ को खत्म करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसी कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से मरेंगे, क्योंकि हमने जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने नेचर के साथ पूरी तरह छेड़छाड़ कर लिया। अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, कि रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन करना, कुछ बिजनेसमैन, कुछ पॉलिटिशियन ने इस देश का कबाड़ा कर दिया। इन लोगों ने मिलके साठ गांठ करके कुछ बिजनेसमैन को सारे फॉरेस्ट को दे दिया, जिन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट कर दिया, चीजों को बर्बाद कर दिया। क्या बोला है, रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, जिसने सोसाइटी में बहुत बड़ा गैप किया है। किसी के पास बिजली है, पानी है, लाइट है, तो उसका वेस्ट कर रहा है, किसी बेचारे के पास नहीं है तो उसको मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका माइंडसेट ऐसा हो रहा है। इंसान किस तरीके से कन्वर्ट होता जा रहा है, जंगली के रूप में। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि रिसोर्सेज को कम यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। पानी है, जितनी जरूरत है, हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। कभी भी हम कोई ऐसे रिसोर्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन होना चाहिए, हमें जरूरत है या नहीं है, इस चीज से हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, अपने रिसोर्स को कम से कम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोसाइटी अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो सोसाइटी में डिवाइड भी होगा, हैव एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर। या तो किसी के पास बहुत ज्यादा होगा। आज रिसोर्सेज क्या है, इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास पानी नहीं मिलता, लेकिन जिसके पास मिल रहा है वो बहा रहा है। क्यों? बहुत से लोगों के पास लाइट नहीं है, जिसके पास है वो वेस्ट कर रहा है। क्यों? उसको मतलब ही नहीं है, उसके पास है इसलिए वो सोचता है मुझे एक्सप्लॉइट करना चाहिए, मुझे बर्बाद करना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें बड़े बड़े क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे फॉरेस्ट को, हमारे डाइवर्सिटी को, हर जगह बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर हम नेचर को इसी तरह बर्बाद करेंगे तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। आज के टाइम पे कोरोना वायरस क्यों फैला? क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक कारण है, हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ करी, हम जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया, हमने अलग अलग चीज़ों को करेंगे तो वो हमारे कुछ चीज़ें ऐसी होती है नेचर में जो हार्मफुल होती हैं, जो जंगलों के लिए बनाई गई हैं, हम उसके साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। इसीलिए नेचर ने उसको अलग डिवाइड किया हुआ। लेकिन नहीं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें क्यों मानना किसी की बात, हम तो हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारी आदत बनती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी बाप की बपौती मत समझिए, इसको आप लोग मिनिमाइज यूटिलाइज कीजिए, मिनिमम से मिनिमम यूज कीजिए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखिए। इसका पढ़ने का एक ही मतलब है कि अगर हम आने वाले टाइम पे हमारे पास नेचुरल रिसोर्स चाहिए तो हमें मिनिमम यूज करना चाहिए, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसमें बहुत सी कॉमन चीजें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर सके। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप कभी भी कोई भी नेचर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप प्लांटेशन कीजिए, ग्रीनरी कीजिए, पानी को सेव कीजिए और इन्वायरमेंट को बचाइए, पॉल्यूशन कम कीजिए। यही मेरा मोटिव है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर। इस चैनल का एक ही मोटिव है, यहाँ से हम पढ़ने के लिए ही नहीं आते, यहाँ हम नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं। आप मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ रहेंगे तो आप एक इंसान बनेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।